हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निशा वेगी, आप लोगों के साथ लंबे समय के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आजकल चल रहा है चुनाव। तो हम बताएंगे आपको अपने गांव का हालचाल। तो दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा पुराना चैनल बंद हो चुका है। तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम बताएंगे आज अपने गाँव का हालचाल, दिखाएंगे आपको क्या क्या है, क्या क्या बन रखा है, क्या क्या नहीं बन रखा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आजकल हो रहे त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, जो गांव का विकास करें उसी को ही जिताएं, उसी को वोट दें। और अभी हम शाम के टाइम में बताएंगे आपको गांव में क्या क्या सुविधाएं नहीं है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए। और क्योंकि अभी थोड़ा बारिश भी लगने वाली है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अब करेंगे हम अपने गाँव का सर्वे। तो हमारा गाँव यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देख सकते हैं आप। और हमारा गांव स्थित है उत्तराखंड के टिहरी जिले में, जो कि खाड़ी के पास पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऋषिकेश वाली रोड है मेन। और मेरे साथ बहुत सारे लोग आ रखे हैं मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनको भी बहुत सारी बातें बतानी है जनता को। तो मिलाती हूँ मैं अपने साथियों से, जो कि मेरे साथ अभी यहाँ पे उपस्थित है। ये देखिए, ये मेरी भाभी। हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। ये है आदि, देखिए आदि है यहाँ पे। हेलो आदि। हेलो। तो अभी दिखाते हैं हम आपको अपने गांव का बैठक, जो कि आप देख सकते हैं कि 2013-14 में बना था। कितनी बुरी दशा हो रखी है देखिए उसकी क्या दशा हो रखी है। वहाँ से सरिया निकल रही है, छत भी टूटी हुई है। कि आप देख सकते हैं गाइस, हम यहाँ बैठे हैं बैठक घर में कटिया गए। 12 साल हो गए हैं, इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है आज तक। तो हम सोच रहे हैं कि जो नया कोई उम्मीदवार बनेगा हमारे गांव में, तो कृपया ये सही थोड़ा ये सही करवाए। कृपया करके देखिए, वोट मांगने सब आ रहे हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही क्या क्या सुविधाएं नहीं है, क्या क्या टूट फूट रखा है। आइए अब और आगे अब आगे हम थोड़ा देखिए सरिया देखिए, सरिया देखिए आप, ये दरारें देखिए, ये देखिए आप, यहाँ से टूटने वाला है। मुझे तो लग रहा है मैं और अंजलि ऐसे करेंगे तो ये। हम आपको अपना गांव दिखाते हैं। चलो। अरे हट गया, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये लगाया है यहाँ पे। और ये भी ऐसा था कि हवा के झोंके से ही टूट गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये किस प्रकार से बनाया था, किस ये प्रकार से 18-19 का बनाया हुआ है। ये देखिए, आपको बताते हैं बड़े करीब से। तो 18-19 में बनाया गया है और इतनी जल्दी ये टूट गया। और ये देखो, ये टीन का बनाया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है ढोल बजाने के लिए यहाँ पे लगाया है। से बना रखे और हमारे देखो ये तीन मतलब बज रहे, ये हवा से ऐसे टूट जाते हैं। कई कई गाँव में 2-2 3-3 बना रखे हैं ऐसे जाने के लिए। और हमारे गाँव का तो नाम भी पता नहीं होगा किसी को। खड़े कर रखे 2 पिलर। दोस्तों, ये लगभग 2 साल पहले टूट गया था। वैसे मैंने पुराने ब्लॉग में दिखाए थे, लेकिन वो चैनल ही बंद हो गया। लेकिन चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको अपना गांव दिखाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, वैसे ऊपर तो अभी हाल बेहाल हो रखा है, लेकिन इधर की तरफ चलते हैं, कुछ कमियां इधर भी बाकी हैं। आ जाइए हमारे गांव की पार्किंग की तरफ। आइए दोस्तों, ये देखिए हमारे कठिया की पार्किंग, जहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। सौर ऊर्जा की बहुत ही ज्यादा कमी है हमारे 2 गांव साल में। से बोल रहे हैं प्रधान को कि यहाँ पे सौर ऊर्जा लगाइए, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर यहाँ पे सौर ऊर्जा होती, बीच में हमारे गांव वालों की स्कूटियों से बहुत ज्यादा पेट्रोल चोरी हुआ और स्कूटी भी बहुत नुकसान किया। सबसे ज्यादा इनका हुआ, आप देख सकते हैं स्कूटी सामने पे खड़ी है, इसीलिए बीच में लगा रखी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा की कमी है इधर। बाकी रात में दिखाएंगे आपको यहाँ का नजारा। कुछ नहीं दिखता है। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको और दिखाते हैं क्या क्या हाल चाल है गाँव के। अब देखिए हमारे कठिया का मेन रास्ता जो बना था 23-24 में। पहले सौर ऊर्जा यहाँ पे लगानी चाहिए थी, जहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है ऊपर के लिए। तो आ जाइए आप, ये देखिए यहाँ गटर डाला हुआ था बेचारों ने, और ये ऊपर गए। आगे बन चुका है। तो ये देख सकते हो आप, 2024 में इसका निर्माण हुआ है। ये रास्ते का ये रीलिंग लगी है, और जबकि ये रीलिंग पूरी नहीं लगी है, आगे तक लगी है, वो हम आपको बता देंगे। और ये रास्ता भी मतलब जब बनता है उस टाइम ही देखते हैं, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता बारिश से कितना टूट रहा है, कितना फूट रहा है। लेकिन चलिए आगे। तो ये रास्ता ऐसे टूटता रहता है, जैसे कि सबको पता ही होगा, पहाड़ों में
रास्ता सड़क वगैरह सब बारिश के कारण ऐसे नीचे आते रहता है। तो जब सरकार द्वारा रुपए वगैरह स्वीकृत होते ही है तो इनको पुस्ते वगैरह लगाने चाहिए, जिससे थोड़ा रोकथाम थोड़ा ज्यादा हो और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और चलिए हम सीधा आगे की तरफ चलेंगे, सीधा ये गांव दिखाएंगे आधा। ऊपर का ब्लॉग दूसरा ब्लॉगर बनाएगा हमारे गांव का। आ जाओ आ जाओ। देख सकते हो गाइस, यहाँ तक मतलब रीलिंग लगा रखी है, पर सरकार का पूरा मोटिव था कि इसको पूरे रास्ते जहाँ तक पक्का बन रखा है वहां तक रीलिंग लगानी है। मेन रास्ते में तो इन्होंने रीलिंग लगाई नहीं है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो पूरा उधर तक जहाँ से मतलब गिरने का डर है वहां तक इन्होंने रीलिंग नहीं लगा रखी है, बीच में छोड़ दी। उसके आगे से उन्होंने रीलिंग स्टार्ट कर रखी है, आपको दिखाते हैं। हाँ गाइस इधर देख सकते हो, इधर में रीलिंग लगनी चाहिए थी जहाँ पे मेन जगह है, क्योंकि यहाँ से गिरने का बहुत डर रहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी रीलिंग लगाने की आपके साथ जितना मुझे लगता है, आपको भी लगता है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल ये देखो कितना ज्यादा भंगार है। गाइस देख सकते हैं जहाँ पे मेन था वहाँ पे तो इन्होंने रीलिंग लगाई नहीं है, और यहाँ से उन्होंने आधा रीलिंग यहाँ से लगवाई है, जो मतलब इतनी मेन भी नहीं थी कि हाँ कि यहाँ से रीलिंग लगवाई जाएगी। वैसे वो भी भी उन्होंने गांव में लगानी चाहिए। हाँ, और वैसे भी उन्होंने पूरी गांव में लगानी थी, फिर भी उन्होंने आधा तक छोड़ दी फिर से रीलिंग। बस यहीं तक है, और कोई सामने से आता तो पता भी नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा नहीं है। पानी आगे हटे। अरे पानी कहाँ गया? अरे पानी भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी व्यवस्था हो रखी है, बहुत ही अच्छा। और रास्ता देख सकते हैं आप यहाँ पे बंद हो रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जो इंसान जो बोलता है वो करना भी चाहिए। ये रास्ता देखो कैसे टूट पिछले गया है। साल ही बना था ये रास्ता। और ये जब और आप नीचे देख टूट सकते हो। जाएगा तब देखिए। मतलब इसमें ऐसा होता है कितनी कि गांव मिलावट है। में टूट फूट होती रहती है तो बीच इनका में कर्तव्य देखने बनता है आना कि इनको चाहिए। बार बार देखने प्रधान आना वगैरह कोई चाहिए। आने को राजी नहीं है, एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल नहीं हाँ, दिखाते। उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। चाहे काम हो चाहे ना हो। पहुंच चुके हैं अपने गांव के मंदिर में। देखो ऊपर भी है मंदिर, लेकिन ये किसी के नाम का बना रखा है फैमिली वालों ने। तो मंदिर हमारा असली ये रहा। देखो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा मंदिर है। थोड़ा ऊपर जाकर बताएंगे आपको। ये देखो ये रहा हमारा भैरव देवता का असली मंदिर। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार से थोड़ा बड़ा मंदिर होना ही चाहिए गांव में। चाहे गांव छोटा है लेकिन मंदिर तो होना ही चाहिए। ये रहा दोस्तों मंदिर, और कितना छोटा है। मतलब यहाँ से जाने में भी बहुत दिक्कतें आती है। कोई पूजा पाठ करने जाएगा तो वहाँ नीचे गिर भी सकता है। इन सब का यही कहना है। और देखो यहाँ पे पीपल का पेड़ भी नीचे गिर चुका है, जिसके कारण रास्ता बहुत खोखला हो चुका है। नीचे से आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे रास्ते से हम आए। आपने वीडियो पे देखा होगा हमारे गांव में मात्र एक ये सौर ऊर्जा है। तो आपको क्या लगता है गांव में एक ही सौर ऊर्जा का होना सही है? हर गांव में हर घर में सौर ऊर्जा का लगाया हुआ है। हम तो सिर्फ अपने गांव के रास्ते के लिए बोल रहे हैं कि मतलब सौर ऊर्जा लगनी चाहिए जहाँ पे जरूरत है। जिस हिसाब से सरकार देती है सुविधाएं वगैरह, उसका फायदा भी होना चाहिए जनता को। जब जनता द्वारा वोट मिलते हैं हाँ, जब वोट मांगने के लिए तो सब आते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है सलोनी उनका पुश्ता पूरा टूट चुका है। देखिए जो कि उसके पापा गांव आए हुए थे तो थोड़ा सा रास्ते का थोड़ा सा सही किया हुआ है ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये पुस्तक ठीक कराने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। वोट वाले इतने आए हैं, घूमे फिरे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको पुश्ता लगा के देंगे। बता दिया ये देखो, ये देखिए पूरा ऊपर से खेत पूरा नीचे आ चुका है इनका। ये घास बेचारा ये हाथी घास लगाया था, हाथी भी नीचे एक रीलिंग यहाँ पे भी लग सकती है। यहाँ से एक भैंस भी गिरी है। आप देख सकते हैं ये पेयजल की लाइन मरम्मत करवाई थी, ठीक है, 1 लाख रुपए में। 0 लाख 1 लाख रुपए में पानी का ये पाइप तो लगाया, पर उसमें पानी कभी भी नहीं आता है। पूरा साल भर से ऊपर हो।
यहाँ अब आप देख सकते हैं, आपने पूरे गांव का देख लिया होगा नजारा। मात्र दूसरी सौर ऊर्जा बड़ी मुश्किल से उन्होंने और ये लगाई। शायद 4 आई थी, 4 आई थी। आगे क्या लगते हैं वो उधर लगे। जल्दी आ जाइए। ये देखिए, ये हमारी टंकी है, पुरानी टंकी है। किसी को भी इससे हमने बहुत ही ज्यादा पानी सहारा है। और ये देखो, ये भी टूटने लगी। आज के लिए टूटी, वैसे पहले तो ठीक थी। हमने बहुत पानी भी सहारा इससे। और देखते हैं, अभी क्या पता इसकी मरम्मत हो जाए। चुनाव हमारे आ ही रहे, प्रधान भी बनेगा न्यू। अब देखो नए आते क्या नए उम्मीदवार चुने जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि हमारे गांव के लिए क्या वो जनता के लिए सही होते हैं, गलत होते हैं? पहले तो सब यही बोलते हैं कि हम ये भी हाँ कर कि देंगे, हम वो वो भी भी कर कर देंगे। देंगे, पर चुनाव होने के बाद तो उनका कहीं आधा पता ही नहीं लगता है। और ये रास्ता दिखाते हैं आपको कहाँ पे समाप्त होता है। इधर से दिखाएंगे क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा उधर तक जाए। इधर आइए, देखिए वहाँ पे बुड्ढू लोगों के घर है। वहाँ तक ये रास्ता, पक्का रास्ता वहाँ पे खत्म है। और अभी हम आपको बताएंगे कि हमारे क्या क्या विचार है। दोस्तों, हमने पूरे गांव का सर्वे करा दिया है, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम किसी को सुना नहीं रहे कि ये काम कीजिए, ये काम नहीं है, ऐसा वैसा। बस हम ये चाहते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें आती है। और वो कहते हैं भी है आपस में, लेकिन जो चुनाव वाले आते हैं उनके सामने बोल नहीं पाते। और कोई दिल पे बात मत लेना कि हमारे लिए ये कहा गया है, वोटों के लिए ये कहा गया, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा और हमारे गांव को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं औरों के विचार क्या हैं, गांव को कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमारे विचार फिलहाल कुछ नहीं है, मतलब जितना हमने बता दिया है लगभग उससे पूरा कर देता है। भविष्य के लिए बारात घर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े घर नहीं है कि पूरी बारात बैठाए जा सके। और खेत भी ढालदार खेत हैं जिसमें बारातियां ढल जाएंगी। कि इनके भविष्य के सुविधाएं लिए नहीं है ना यहाँ पे। नहीं तो टेंट सीधा वहाँ पे लगाना पड़ता है। देख सकते हैं आप सामने पे है। और घर वाले कहाँ इधर उधर भटकते रहेंगे। इससे अच्छा है कि सरकार अगर चाहे तो एक बारात घर ला सकती है। इसकी हमने जो अभी तक आपको शुरू से लेके अब तक का बताया है, तो वो सब सच्चाई है। आप अपने दिल पे ना लीजिए कि हमने आपके बारे में ऐसा बोला है कि काम नहीं करवाया है या कुछ भी। जो हमने देखा है 5 साल में, हम सिर्फ उसी का ही ब्यौरा करवा रहे हैं। और जो अच्छा काम करेगा उसको 5 साल के बाद क्या पता फिर उसको दोबारा उम्मीदवार बनाया जा सके। जो जैसा काम करेगा वैसा भरेगा। वही तो। और ऊर्जा से लेके कीर्तन का सामान हो या रोजगार हो, सब पिपलेट का ही दिया जाता है पहला महत्व। तो कठिया इतना छोटा सा गांव होने के कारण यहाँ की कोई पूछ नहीं है। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि गांव छोटा है लेकिन सुविधाएं तो पूरी होनी चाहिए। चाहे लोग कम हो ज्यादा हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन घर तो आते हैं, सुविधाएं तो होनी चाहिए। वोट हम देते हैं, वोट मांगने के लिए इसीलिए तो अब वोट कम भी हो गए हैं। पहले कितना क्रेज होता था लोगों में, नौकरी मतलब छुट्टी लेके आते थे कि हम वोट देने जा रहे हैं, लेकिन अब इतना हो जैसी ही नहीं पाता। जैसी हालत देख रहे हैं कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है विकास, मतलब गांव में कुछ हो नहीं रहा है, तो इसके कारण लोग आ नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। हाँ बस वही। हमारे गांव में खेलने के लिए कोई मैदान भी नहीं है, तो हमारे स्कूल वाले कहते हैं कि भाई तुम आगे कैसे करोगे खेल में। जैसे कि आपको पता है हम उधर खेलते हैं, लोग वहाँ में खेलने नहीं देते कि वहाँ खेत बहुत अच्छे। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी इस बच्चे ने कहा है कि यहाँ पे मैदान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में मतलब खेल को लेकर बहुत आगे हमारा उत्तराखंड देश बहुत आगे बढ़ रहा है। और इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेस मारने भी इनको सड़कों में जाना पड़ता है, आसपास भी कोई मैदान है नहीं, बहुत दूर है, नीचे जाजल है इंटर कॉलेज, उधर जाना पड़ता है रेस मारने के लिए। तो बस हम यही चाहते हैं कि एक मैदान का होना भी जरूरी है अगर हो सके तो। जैसा कि 28 तारीख को मतदान है, तो हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो ऊपर पिपलेट में वोट देने नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए गाड़ी की सुविधा भी बहुत जरूरी है ताकि वो अपना कीमती वोट दे सके। आप सबको पता ही होगा कि फसल इतनी ज्यादा होती नहीं है, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो बंदर उसको पूरी नष्ट कर देते हैं। तो महिलाओं के लिए रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने हाई फाई तो है नहीं, किसी की जॉब जो भी है प्राइवेट ही है सबकी। तो महिलाएं जो है अपने बच्चों का थोड़ा बहुत भविष्य के लिए जो कुछ भी जमा कर सकती है तो वो रोजगार के थ्रू ही कर सकती है। तो इसलिए महिलाओं के ज्यादा वोट भी हैं, तो महिलाओं को रोजगार बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो भी आगे उम्मीदवार अगर बाई चांस बनते भी हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि महिलाओं को रोजगार दें। हम यही चाहते हैं, जीते वही जो विकास करे। जय श्री राम। कुछ लेडीज से पूछेंगे कि आपको क्या क्या विकास चाहिए। गांव में रोजगार बहुत कम आता है कि रोजगार आए। रोजगार आए हमारे गांव में, हम ये चाहते हैं।
दूसरी महिला के पास लेकर जाते हैं। क्या क्या महिलाओं की बातें सुन रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतदाता कैसा हो और जो हमारा उम्मीदवार उठ रहे हैं वो क्या क्या सुविधाएं लेकर आए गांव में? अरे हमें सुविधा चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए, अभी यहाँ पे सौर ऊर्जा चाहिए। अकेले रहती हूँ, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता, चोर तक का आ जाए तो मैं कहाँ से देखूं? देखने में भी दिखाई नहीं देता आंखों से। काम चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, हैं? क्या नहीं चाहिए? रास्ता टूटा फूटा है, वहाँ पे मंदिर है, मंदिर के नीचे भी सारा रास्ता टूटा है। हमारा बोर्ड वो दिखाई दे रहा है रास्ते में, रोड पे है, कुछ भी हमारे कोई काम नहीं आता। दोस्तों यहाँ पे हमारी दादी जी और ये हमारे ताऊ जी, तो ताऊ जी आपको बताएंगे कि हमारे गांव में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, नंबर 2 सौर ऊर्जा, कम सौर ऊर्जा, और ये रेलिंग जो चाहिए पूरी वक्त तक वहीं चाहिए, गुस्से का पूरा मेन 3 चीज है। उधर से लेके इधर तक हम बोले जा रहे हैं, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आए हैं किसी दूसरे घर में पूछने के लिए कि आपको अपने गांव में विकास क्या क्या चाहिए, तो सुनिए आप भी। महिलाओं के लिए रोजगार चाहिए। यह कर लगे छनी नरक पर पानी छान लगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे गांव से सामने से, मतलब जहाँ से हमने वीडियो बनाई थी पार्किंग की, उधर से एक रोड जा रही थी, ये देख सकते हैं आप, सामने जा रखी है। तो वो बस वहीं पे समाप्त हो चुकी है। उस रोड ने जाना था आगे सलेत गांव में, तो सलेत गांव में आज तक कोई रोड नहीं जा रखी, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा जो जीतने वाले आगे हैं। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो आपको उसमें क्या सुविधाएं चाहिए जो आने वाले वोटर हैं? सुविधा क्या चाहिए? पहले तो हमें ले जाने के लिए, यहाँ से गाड़ी तक पहुँचाने के लिए तो हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए अगर गांव में एक स्ट्रेचर बोलते हैं उसको, व्हील चेयर और स्ट्रक्चर, व्हील चेयर बैठने के लिए होते हैं घर में, स्ट्रेचर ले जाने के लिए, इधर उधर ले जाने, वो बहुत जरूरी है। इसलिए अगर स्ट्रेचर मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। और क्या विकास चाहिए दादाजी? रास्ता का है और पानी का है, ये समस्या है सबसे ज्यादा, पानी और रास्ता। जैसे यहाँ पाइप लगे हुए हैं, पानी है नहीं उसमें, बोलते हैं तुम वो नहीं देते हो, इसका टैक्स नहीं देते हो। टैक्स तब देंगे जब पानी आएगा, सूखे नाले का टैक्स कौन दे रहा है? वही तो बात है। अच्छा, तीसरी नंबर बात है कि पाइप लगे हुए हैं, थोड़ा सा बारिश हुई पानी बंद हो गया सब। अगर उसका समाधान करो, ऐसा करो कि जो बारिश से पानी बंद ना हो। थोड़ा सा बारिश हुई पानी बंद हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि नजदीक जाकर फट करके उसको ठीक कर दिया, बहुत दूर जाना पड़ता है, अकेले जाने की हिम्मत किसी में नहीं। वहाँ जंगल है, जोंक है, बहुत कुछ है, इसलिए वहाँ जाने के लिए कम से 2-3 आदमी चाहिए। उनको भी अब डेली कोई नहीं जाएगा, अब किसी के घर में तो जाने वाला आदमी ही नहीं है नहीं, तो इसलिए अगर 1-2 पुरुष होंगे भी, उनको अगर बोलेंगे कि जाओ भाई पानी से, वो तो बोलेंगे जरूर कि भाई हमने ठेका तो नहीं दे रखा है सबका। या तो गांव में ऐसा कोर्स बना लो कि भाई उनको मजदूरी पर भेजा जाए, रोजगार भी नहीं है, रोजगार हो जाएगा उनका। बेचारे को घर में चले रहते हैं, अब हम तो नौकरी कर रहे हैं, और जो घर में है बेचारे उनका कोई रोजगार नहीं, जब भाई पानी बनाओ, ऐसे नहीं होता है। इसका भी कोई तरीका समाधान होना चाहिए। स्कूल बात बड़ा है ना, हम खुद बोला एक दिहाड़ी हम निकलना का, पर ये सब पूरा बात पर वो आधा छोड़ी यानी सामान कर लिया है, पर वो बात पूरी नहीं बनाए। तो अब आ गए हम अपनी भाभी के यहाँ। और भाभी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं गांव में क्या विकास हो? नमस्कार, मैं यहाँ से पहले वार्ड मेंबर रह चुकी हूँ। हमने वैसे तो ज़्यादा काम इतना कुछ नहीं हुआ है मेरे कार्यकाल में। रास्ते भी बहुत ख़राब हैं, रेलिंग नहीं लग रखी, कहीं टूट रखा है, कहीं कुछ हो रखा है, और पानी भी नहीं आ रहा है, नल सूखे पड़े हैं, 1 साल हो गया लगभग कम से कम। लेकिन हम आगे के जो प्रतिनिधि होंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में मतलब आते जाते रहते हैं, रास्तों का हाल देखें और पानी भी देखें। अब हम वोट तो देंगे, लेकिन आप लोगों को आगे देखते हैं कितनी ईमानदारी रखते हैं। सरकार योजनाएं बहुत दे रही हैं, उस पर भी सब लोगों को पहुंचाएं कि क्या क्या आती है, सबके सम्मुख रखें कि कितना वो आता है, कितना बजट आता है, कितना नहीं आता है। बस यही आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि
ईमानदारी से काम करिए और सब तक सुविधाएं पहुंचाएं। जो भी आ रहा है कोई गलत नहीं लग रहा है, इस टाइम सभी अपनी बात रख रहे हैं तो सही रख रहे हैं, लेकिन अभी आगे ही पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और हम किसी एक तरफा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, ना ही किसी को बुरा बोल रहे हैं। किसी को बुरा बोल रहे हैं। बस आगे की विकास चाहिए बस हम लोगों को। हमारे लिए सब बराबर, हमारे लिए सब बराबर हैं, पर वही है कि अगर कोई आगे अपना मतलब सही काम करवाता है तो आगे भी वो अपने भविष्य के लिए ही सोच रहा है कि हर लोग उसका साथ देंगे, आगे भी वो उसे चुनेगा। हर चीज में भी आगे उसका चुनाव करेंगे, उसको निर्विरोध बना सकते हैं। आगे की और भी कई सारे चुनाव प्रकरण होते हैं उनमें भी हिस्सा ले सकता है। धन्यवाद। दोस्तों हमारे दादाजी कुछ और चीजें कहना चाहते हैं जो कि मतलब सुविधाएं नहीं है गांव में, तो दादाजी बोलिए आप। हमारे गांव में जो है काफ़ी पुरानी पाइपलाइनें हैं। पाइपलाइन तो दो हैं, लेकिन ये दूर की लाइन है वो तो बहुत ही खराब स्थिति में है। लेकिन जो हमारे नज़दीक वाली लाइन है पुरानी, जहाँ से मूल से आता है पानी, गदले से पाइपलाइन आती है, वो बीच बीच में बंद हो जाती है। तो उसको खोलने के लिए हमारे पास इतने उपकरण नहीं है जो हम जाकर उनको खोलें और उनकी मरम्मत करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं से फिटर बुलाना पड़ता है। पहले तो आता नहीं, आनाकानी करता है। लेकिन अगर हमारे पास अपने उपकरण हों, जिनको बोलते हैं रेंच और डाई, बोलते हैं मेन रेंच और डाई, ये दो चीज मेन है। हाँ, रेंच वो भी एक रेंच से काम नहीं चलता है। एक रेंच चाहिए पाइप को खोलने के लिए और एक रेंच चाहिए पाइप को पकड़ने के लिए ताकि वो घूमे ना। तो दो रेंच चाहिए कम से कम, और एक चाहिए डाई। हाँ, डाई भी अलग अलग किस्म की होती है। आधा इंच का पाइप है तो आधा इंच की डाई लगेगी, अगर 1 इंच का पाइप है तो 1 ही इंच का डाई लगेगी। अगर डाई वही है तो उसमें जो है उनको गुटके बोलते हैं, वो गुटके होते हैं उसी नाप के, वो गुटके उस लगाने पड़ते हैं। वो गुटके उसमें लगा कर तब उस पाइप पर नई चूड़ी कटेंगी, तब उस पर सॉकेट लगेगा, तब जाकर। पर हमारे पास अगर उपकरण है तो हम गांव के लड़के, आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं, वो जो है उसको खोल के और उसको देख सकते हैं कहाँ पर पाइप बंद हुआ, उसको खोल के पानी चालू कर सकते हैं। अगर हमारे पास उपकरण नहीं है, हमारे पास देखने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पाइपलाइन के लिए एक किट मिल जाए जिसमें सब सामान उपलब्ध रहता है, और वो किट हम यहाँ गाँव में रखें। जब भी पाइपलाइन की मरम्मत की जरूरत पड़े हम उस किट को इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद गांव वाले अपने हाथ से उसको बना सकते हैं। यही मेरा कहना है, तब जाकर हम पानी खा सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत है। चुनाव होने वाले हैं, नई युवा पीढ़ी जो है, कोई प्रधान बन रहा है, कोई क्षेत्र पंचायत बन रहा है, कोई कुछ, तो ऐसे बनने से ही नहीं होगा। कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, गांव में कुछ दिखाना पड़ेगा काम। हाँ तो भाई फलाना हुआ था, उसने ऐसा काम किया। जैसे पिछले जमाने हमारे चंपा कुमारी पिछले 3-4 गाँव में एक ही प्रधान हुआ करता था, उन प्रधान जी का नाम था हरी शर्मा उठिया। उनको भी तो लोग याद करते ही हैं। उनको लोग अभी याद करते हैं, उन्हीं की पाइपलाइन से लोग पानी खा रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई है, जिंजर हो गया, वो बदलने बहुत जरूरी पड़ गई है। तो उन्होंने काम किया, तब जाकर उनका नाम देते हैं। वैसे उनके बाद 25-30 वर्ष पहले की बात बोल रहा मैं, उसके बाद बहुत प्रधान हुए, लेकिन किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया और न किसी ने काम किया है। तो गांव के लिए ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, और सभी लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नए पीढ़ी के लिए हम सबको बताना चाहते हैं कि गाँव में कुछ करो। जैसे सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ लगानी है, किस पॉइंट पर लगानी है, कहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ चाहिए, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नंबर दूसरा बताऊँ, जैसे गांव में कोई बात त्यौहार होता है, जैसे शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह में जो है लाइटों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अगर लाइट गांव में हो जाए तो हमको किराए पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने गांव की लाइट है, चलो मैं लगा दो, जैसा मार्करी होगा वो लगा दिया लेता हूँ। अब बाकी नया पीढ़ी है, वो आगे क्या क्या होता है वो खुद सोचें और खुद देखें। धन्यवाद।
दोस्तों हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें।